हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस का बुक 2। ठीक है, बुक 1 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, और ये चैप्टर 2 है बुक 2 का, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट ईयर तक ये चैप्टर 3rd होता था और इस चैप्टर का नाम होता था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो कि इस साल बदल के प्लान डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, और ये चैप्टर लास्ट ईयर तक 3rd चैप्टर होता था और चैप्टर 2 होता था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि इस साल मर्ज कर दिया गया चैप्टर 5 के साथ और ये चैप्टर बन गया 2nd। ठीक है, और ये एक ही वीडियो है, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम। और साथ ही साथ इसके जो लास्ट ईयर के टॉपिक्स थे जितने भी थे, उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, गिन चुन के इसमें टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो ये टॉपिक है ना, ये इस साल वैसे हटा दिया सीबीएसई ने, लेकिन क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक है, ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये पढ़ना है तो इसलिए हमें एक बार प्लानिंग कमीशन को भी देखना पड़ेगा कि प्लानिंग कमीशन था क्या। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं सक्सेसर, वो था नीति आयोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो द प्लानिंग कमीशन वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेटेड 5-year प्लान। ठीक है, प्लानिंग कमीशन एक इंस्टीट्यूशन था भारत सरकार का, ठीक है, जिसका काम क्या था, 5-year प्लान को चलाना। ठीक है, और ये जो है ना, जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, ठीक है, प्रधानमंत्री बने, पीएम जो हमारे इंडिया के वो है नरेंद्र मोदी, जो पहली बार पीएम बने, और उनकी जो पहली स्पीच थी, ठीक है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की, ठीक है, तो उसमें उन्होंने इसको इररेलीवेंट बताया और कहा कि अब ये बंद हो जाएगा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और इसके जगह बनेगा नीति आयोग। ठीक है, तो इन हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच in two in 2014, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द प्लानिंग। ठीक है, टू डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इट हैज सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया। अब इन द 21st सेंचुरी इट वॉज बिकमिंग इनएफेक्टिव एंड इरेलीवेंट। ठीक है, 21st सेंचुरी में ये इनएफेक्टिव और इरेलीवेंट हो चुका था। ठीक है, ये भी बात सही थी, क्योंकि ये मेनली जो बनाया गया था ना, इसको इसीलिए बनाया गया था कि 5-year प्लान्स के लिए, और 5-year प्लान्स बंद हो चुके थे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चैलेंजेस जो थे डेवलपमेंट के नए नए आ गए थे और ये उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये फॉर्म कब हुआ था। ये हुआ था 15 अगस्त 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950, सॉरी। ठीक है, ये 15 मार्च 1950 को फॉर्म हुआ था। ठीक है, और इसको डिसॉल्व कर दिया गया 17 अगस्त 2014। ठीक है, और इसको डिसॉल्व करने के बाद जो नई चीज़ बनी, ठीक है, या जिसे कहते हैं सुपरसीडिंग एजेंसी, ठीक है, वो है नीति आयोग। ठीक है, और जो ये थे प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे इंडिया के पीएम, और इंडिया के पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और अभी भी जो नीति आयोग है उसके भी जो चेयरमैन है वो है हमारे इंडिया के पीएम जो अभी हैं। ठीक है, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। उसके बाद नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और एक और बात, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो बना था ना, ये क्या थी, ये एक तरीके से कॉपी की गई थी सोशलिस्ट मॉडल की। ठीक है, अब आपको पता होगा सोशलिस्ट मॉडल किनका था, मतलब यूएसएसआर का। ठीक है, वहां से देख के इस चीज को कॉपी करी गई और वही यहाँ पे बनाया गया। लेकिन नीति आयोग जो था वो हमारा खुद का आइडिया था। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अ प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है, ये बनाया गया था। और नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन 1 Jan 2015। ठीक है, ये इसकी जगह आ गया था 1 Jan 2015 को। आगे चलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, तो ये जो था ना, एक तरीके का देख लेते हैं हम। ठीक है, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। ठीक है,
एक तो टेक्निकल एडवाइस देनी थी, ठीक है, मतलब एडवाइस के लिए टू द यूनियन गवर्नमेंट, और किसके रिगार्डिंग पॉलिसीज, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी किसके लिए, स्टेट लेवल के लिए, ठीक है। टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो इंटरेस्ट है उनको अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है। उसका टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जो ना ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए जाए जिनसे फ़ायदा हो और अच्छा खासा फ़ायदा हो, ठीक है, और वो भी बिल्कुल स्ट्रेटेजिक से चले, ठीक है। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग के वो कौन अपॉइंट करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और पहले जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन वो थे राजीव पंगारिया, ठीक है। और अभी अगर हम लेटेस्ट बात करें, ठीक है, अभी के टाइम की, ठीक है, 2020 की, तो डॉक्टर राजीव कुमार इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ये था नीति आयोग का काम। अब एक और टॉपिक है इसका, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, ये चैप्टर इतना ही है। दूसरा है एनडीसी, ठीक है, एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ये बना था 6 अगस्त 1952, ठीक है, 68 ईयर्स अगो, ठीक है। और इसका काम पता है क्या था, इसका काम था कि ये एक तरीके ना मीडिएटर था, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में काम कर रहा था, ठीक है, 5 ईयर प्लान चला रहा था, ये उस तरीके से काम कर रहा था। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, ठीक है, क्या करना था, स्ट्रेंथ करना था और मोबिलाइज द एफर्ट्स, अच्छे से उनको यूज करके रिसोर्सेज ऑफ द नेशन को चलाना था, ठीक है। टू सपोर्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान मेड बाय प्लानिंग कमीशन, इसका काम क्या था, 5 ईयर प्लान जो बनाए जा रहे थे उनको सपोर्ट करना, ठीक है, जो कौन बना रहा था, प्लानिंग कमीशन, जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्पेयर्स, ठीक है, एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, हर जगह के लिए, ठीक है, ये नहीं कि हरियाणा के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, वो तमिलनाडु के लिए अलग, ऐसे नहीं, सबके लिए एक पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद क्या था, काम था इसका, एंड टू एंश्योर द बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, एक तो बैलेंस और एक रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है, और वो भी पूरे पार्ट, ठीक है, पूरे कंट्री का, ठीक है, ये नहीं कि कोई से पार्ट का डेवलपमेंट बहुत हो गया और कुछ बहुत ही पिछड़े हैं, ठीक है, ये है, लेकिन अब क्योंकि अभी तो आई है ना ये काम था इसका, ठीक है। और इसका मेन काम क्या था, एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई बात कहनी है यूनियन गवर्नमेंट को, तो वो इसको कहती थी, एनडीसी को, ठीक है, और एनडीसी ये बात यूनियन गवर्नमेंट को पहुंचाती थी, ठीक है। द काउंसिल, अब इसकी बात हो रही है एनडीसी की, ठीक है, द काउंसिल कंप्राइजेज द पीएम, ठीक है, एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ देयर इंस्टीट्यूट ऑफ देयर और देयर सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब काउंसिल में बात हो रही है इसकी, एनडीसी की जो थी, ठीक है, उसमें कौन कौन था, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जो यूनियन वो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर या फिर उनके सब्स्टिट्यूट, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, एंड द मेंबर ऑफ नीति आयोग, ये काम ये हो गया हमारा, ठीक है, एनडीसी। तो इसके आपको ना 2 से 3 ऑब्जेक्टिव और इसके डेट याद रखना है, ठीक है, और ये याद रखना है कि इसके भी चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, इतना सा ही ये चैप्टर है, ठीक है, इसीलिए इतना ही पढ़ाया गया है, इतना ही सीबीएसई में ये सिलेबस है इस बार, ठीक है, इस चैप्टर का। तो आगे यहाँ पे लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।